सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वर्गीकरण कह सकते हो हिंदी में, है ना। इसमें जो हम बात करने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कैसे डिवाइड किया गया और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे जो है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बाँटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक कहने का मतलब क्या है? ठीक है। तो हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है डिवाइड जो कर रहे हैं, उसका मेन आधार क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है, ठीक है ना? ओके। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में जा रहा है तो उसे हम लोग उस सारे ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं, जो इस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उस सारे एलिमेंट्स के ग्रुप को मिलाकर हम कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में भी सेम कहानी। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है? समझ में आ रहा है? सबसेल जिसमें जा रहा है, जिस सबसेल में जा रहा है, उस टाइप के ब्लॉक हम उसका नाम दे दे रहे हैं, ठीक है? इस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जा कौन रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? कुछ-कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएँगे, लेकिन ज़्यादातर फॉलो यही होंगे, ठीक है? अब आपको बताता हूँ क्या, कि एक कॉमन बात हमने की कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जौन से सबसेल में जा रहा है, जिस सबसेल में जा रहा है, उसको उस कैटेगरी का ब्लॉक दे दे रहे हो। जैसे एस सबसेल में जा रहा है एस ब्लॉक, पी सबसेल में जा रहा है पी ब्लॉक, डी सबसेल में जा रहा है डी ब्लॉक, ठीक है ना? एफ सबसेल में जा रहा है एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे जहाँ पे एंटर कर रहा है, उसके बेसिस पे पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बाँट दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो 4 भाग क्या है, ठीक है? आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको ये जो है, जो सबसे लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना? सबसे लेफ्ट में आपको जो ये दिख रहा है, जो रेड कलर का अभी हमने किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है, ये एस सबसेल के जो है, एस सबसेल के हमारे पास एलिमेंट है और एस ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ पे एक कॉर्नर पे आपको मिसिंग दिख रहा है। मिसिंग दिख रहा है तो एक और आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है हीलियम। हीलियम की मैं बात करूँ तो ये जो है, रखा हुआ पी ब्लॉक में है बट होता असल में एस ब्लॉक का। इसका क्यों मतलब मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? तो जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास जो हीलियम है उसकी, तो हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 4 एटॉमिक मास होता है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। आप देख रहे हो कि ये जो है पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब सेल को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया और द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इस सबसेल में जा रहा है। क्या जा रहा है? इस सबसेल में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? उसे हम लोग प्यार से कह देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारे पास ये एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है ये। हीलियम जो है रखा हुआ कहाँ है? पी सबसेल में। पोज़ीशन जो है कहाँ पे लाइज़ कर रहा है? पी सबसेल वाले एरिया में, नॉट द पी ब्लॉक, ठीक है? पी ब्लॉक वाले एरिया में रखा हुआ है, लेकिन असल में है किसका? एस ब्लॉक का, ठीक है ना? तो होता है ना कभी-कभी कि हमारे पास दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो सेम कंडीशन हीलियम का भी है। दिखता पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन होता एस ब्लॉक का है। तो कहीं-कहीं अगर आपको ये गलती से दिख रहा है कि एस ब्लॉक में कंसिडर कोई कर रहा है, तो बिल्कुल मना कर देना उस टाइम पे। आप कहना कि नहीं, हीलियम जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे रखा नहीं जाएगा। मैंने ये एरो शो किया है इसके रखने के लिए नहीं। एस ब्लॉक का एलिमेंट है इस चीज़ को बताने के लिए। अच्छा, कोई और एग्ज़ाम्पल दो, हमें नहीं समझ में आया, है ना? बताता हूँ, कोई बात नहीं। लिथियम का एग्ज़ाम्पल ले लो। लिथियम में आप जब देखोगे तो लिथियम हमारे पास जो होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस सबसेल में। अरे वाह! बढ़िया बात है। अगर एस सबसेल में जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सबसेल में जा रहा है। अगर एस सबसेल में जा रहा है तो और क्या फ़ायदा होगा इससे? ये हमारे लाइज़ करेगा एस ब्लॉक में। ओके, समझ में आ गया। बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब हम बातें करते हैं कि ये जो हमारे पास सोडियम होता है, ठीक है ना? ये जो सोडियम होता है, ये क्या है? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो ये हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6 और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अगेन एस सबसेल में जा रहा है। तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास ये अरे एस ब्लॉक, है ना?
अगर ये एस ब्लॉक का है तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम, ठीक है? ये सब क्या है? ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना? तो इस तरीके से आप टोटल जब काउंट करोगे तो ये कितने एलिमेंट्स हो जाएँगे? 1, 2, 3 अच्छा सेकंड वाले ग्रुप की हमने बात नहीं की। चलो इस ब्लॉक में हमारे पास कौन से हो गए, ठीक है ना? इस ब्लॉक में तो हमारे पास पहले ग्रुप की हमने पूरी बात कर ली, ठीक है? इस ब्लॉक में हमने बात कर ली किसकी? पहले ग्रुप वाले की, ग्रुप 1 की। बहुत बढ़िया। ये ग्रुप में 1 में कौन-कौन आ रहा है? ठीक है? ग्रुप 1 में हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम एंड फ्रांसियम, ठीक है ना? ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं? ग्रुप 1 के। अब हम ग इस ब्लॉक में ही ग्रुप 2 के भी एलिमेंट लाइक करते हैं, है ना? तो ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है? ओके, ग्रुप 2 हो गए। अच्छा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरली कंसिडर किया जाता है NS1, ठीक है ना? ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो उसके अनुसार, ठीक है? ये ग्रुप 1 का। अब सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड में हमारा कौन-कौन लाइज़ कर रहा है? पहले है बेरिलियम, ठीक है? अरे बेरिलियम है भैया, बेरिलियम है, पहला एलिमेंट ही कौन है ग्रुप 2 का? बेरिलियम। उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रोंशियम है, उसके बाद बेरियम है, उसके बाद रेडियम है, ठीक है? बहुत बढ़िया, क्या ये याद होना चाहिए? हाँ, अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो कर लो ना प करना पड़ेगा, है ना? ये पीरियोडिक टेबल आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको पूरा याद होना चाहिए, है ना? इससे बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी रिलेटेड है, इसलिए ये पहला जो है हमारे पास चैप्टर बन जाता है इनऑर्गेनिक और सबसे बेस्ट चैप्टर है ना? ओके, बात करते हैं अब बेरिलियम की। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो वो लिखाएगा 1s2 और 2s2 ओके, बहुत बढ़िया, है ना? तो जब आप देख पा रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगेन कहाँ जा रहा है? एस सबसेल में। क्या बात कर रहे हो? तो एस सबसेल में गया तो क्या हम ये कह दें कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है? ऑफ कोर्स कहना ही पड़ेगा क्योंकि यही रूल है, ठीक है ना? जो रूल है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप बेरिलियम का छोड़ो, मैग्नीशियम का देखो। चलो मैं मैग्नीशियम का भी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। तो मैग्नीशियम की बात करूँ तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अच्छा ये याद करना पड़ेगा। हाँ, याद है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईज़िली लिख सकते हो, फिर ग्रुप नंबर याद रह जाएगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी आपको ये याद करनी चाहिए, कम से कम तो 30 तक तो याद ही होना चाहिए। तो 1s2, 2s2 हो गया, 2p6 भी हो गया। अच्छा हाँ, ठीक है। 3s1 और 3s2 हाँ, तो 3s2 आएगा। तो अब आप गिनती करो कितने हो जाएँगे? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स का हमने फिलिंग कर दिया और 12 ही होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस सबसेल में, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? अगेन हमारे पास ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश! है ना? तो अगर अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना? कि हमारे पास एस सबसेल में कौन-कौन हो गए? सॉरी एस ब्लॉक में कौन-कौन हो गए? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हुए ही, लेकिन एक एक्सेप्शन बिहेवियर है और वो कौन-सा है? तो वो है हमारे पास सबसे प्यारा-सा इनर्ट गैस दैट इज़ द हीलियम यार, है ना? नियॉन नहीं, हीलियम। हीलियम इज़ द गैस व्हिच इज़ ठीक है ना? पुटेड इंटो द पी ब्लॉक मतलब रखा गया पी ब्लॉक में है, पर है असल में किसका? एस ब्लॉक का। ठीक है ना? आप देखो बहुत ही प्यारा-सा है हीलियम, है ना? ओके, मुझे लगता है कि एस ब्लॉक समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, ठीक है? अरे नहीं, अभी पी ब्लॉक बाकी है ना? तो पहले हम पी ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है? पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे अपने सेकंड ब्लॉक यानी कि पी ब्लॉक की। बहुत बढ़िया। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, तो पी ब्लॉक में क्या है? वही लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है ना? लाइज़ इनटू इनटू पी सबसेल then it is known as then it is known as p block element p block element ठीक है ना? ओके, ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करूँ तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि ये जो है कहाँ से कहाँ लाइज़ करेगा। तो पहले हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं ना। तो पहले मैं बात करता हूँ बोरोन की। बोरोन समझते हो? हाँ, बोरोन एक एलिमेंट है। क्या है? उसके बारे में थोड़ा बताओगे? इसका एटॉमिक नंबर 5 है, बस सिंपल इतना ही जानता हूँ। हाँ, तो बस इतना ही का ही काम है ना? तो अब हम बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और फिर क्या आएगा?
2p आएगा बिल्कुल, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक ही, तो वो हो जाएगा 2p1। तो ये आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, p सबसेल में जा रहा था, ये क्या हो जाएगा अब? p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। बहुत बढ़िया। पहला p ब्लॉक एलिमेंट कौन है? बोरोन। ये याद रखने वाली चीज़ है, कभी-कभी ऐसे फालतू सवाल पूछ लिया जाता है ना? तो उस टाइप पे जो है अगर आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आंसर ईज़िली कर सकते हो, है ना? इसी तरीके से मैं बात करूँ अगर कार्बन की, तो हमारे पास कैटेगरी हो जाएगा कार्बन भी। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओगे ज़रा? 6 होता है, बहुत बढ़िया, ये बहुत फेमस है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2। अगेन हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? p सबसेल में। अगर लास्ट सबसेल p सबसेल में गया है तो ये कौन-सा एलिमेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा p ब्लॉक वाला ग्रुप का। मतलब ये ग्रुप 4 लोग का ग्रुप है, ठीक है ना? 4 ग्रुप है डिफरेंट-डिफरेंट, उसमें ही सारे के सारे एलिमेंट हम लोग रख रहे हैं। तो ये जो कार्बन हम बात कर रहे हैं, ये कौन से ग्रुप में लाइज़ कर रहा है? ये लाइज़ कर रहा है p ब्लॉक वाले, ठीक है ना? इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपने अगले ग्रुप की, ठीक है? इसके अगले ग्रुप की हम बात करें तो वो हो जाएगा, कार्बन के बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन, ठीक है ना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और ये जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख दूँ, ठीक है? तो ये अगर इलेक्ट्रॉ कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख दूँ तो वो हो जाता है 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है ना? ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगेन हमारे पास कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है p ब्लॉक में, है ना? ओके, पी ब्लॉक में जा रहा है तो बढ़िया बात है। हाँ, बढ़िया बात तो है ही, ठीक है? तो ये जो नाइट्रोजन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बस और कुछ नहीं। इसी तरीके से लास्ट ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा और नियॉन भी। तो हम नियॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? नियॉन की बात कर लेते हैं। नियॉन का सिंबल जो होता है Ne होता है, आई होप सबको याद है, अभी हमने लिखा था बाय मिस्टेक हीलियम की जगह, है ना? तो इसकी मैं जब बात करता हूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है? अगेन ये क्या हो रहा है? p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जा रहा है? p सब सेल में जा रहा है। अगर p सब सेल में जा रहा है तो हम फिर से कहेंगे क्या? कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर हो गया? तो अब आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि हमारा जो है ग्रुप 1, इसको एक्चुअली हम लोग और क्या कहते हैं? अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि इसको हम लोग ग्रुप 13 कहते हैं, ऐसे लिखोगे तो। और थर्ड ए भी आप लिख सकते हो, है ना? ऐसे, मतलब अगर रोमन अंक में लिख रहे हो तो थर्ड ए भी लिख सकते हो। लेकिन आजकल ज़्यादा ये प्रेफर्ड किया जाता है। फिर ये लिखा जाएगा ग्रुप 14, फिर ये लिखा जाएगा ग्रुप 15, फिर ये लिखा जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है? चलो उसको भी लिख ही लेते हैं, है ना? जब इतना लिख रहे हैं तो थोड़ा-सा तो और लिख ही सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, फिर हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन की, ठीक है? तो ये हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर हमें लिखना चाहिए, ठीक है ना? 8 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है। इसका फटाफट मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से 1s2, 2s2, 2p4 और ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है? ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है हमारे पास और ये भी हमारे पास पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। ये कौन-सा हो गया? ये होता है ग्रुप 16, ठीक है ना? ये ग्रुप 16 हो गया और ये हमारे पास ग्रुप 17 हो गया, ठीक है? और भी डिफरेंट-डिफरेंट नाम बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रुप 18 हो गया, है ना? तो ये हमारे पास डिफरेंट-डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास हो गए। इसको हम लोग बोरोन फैमिली कहते हैं, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं, इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको फ्लोरीन फैमिली और इसको नियॉन सॉरी इसको हम लोग नियॉन फैमिली नहीं कहते, इसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है? या तो फिर नोबेल गैस कहते हैं या फिर हम इसे ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना? ज़ीरो ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं? हमारे पास टोटल 6 ग्रुप बन रहे हैं, जो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं कैसे? पी ब्लॉक के। तो हमारे पास 6 ग्रुप जो है, 6 ग्रुप क्या है? वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये क्या है? 6 ग्रुप है, जो क्या है? ठीक है ना? पी ब्लॉक के एलिमेंट है। पी ब्लॉक। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब मैं पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारे पास प्यारा-सा नज़ारा है ना?
ओके, पहले मैं इस चीज़ को ऐसे कर लेता हूँ, है ना? तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास पी ब्लॉक का है। एक्चुअली इसको थोड़ा-सा वो होना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए, थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, हीलियम को फिर से कंसिडर नहीं किया हूँ, क्यों नहीं किया हूँ? क्योंकि वो बेकार चीज़ है। नहीं, बेकार नहीं है, एस ब्लॉक का है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, ठीक है ना? ओके।